प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं। देश में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भारी सीटें प्राप्त करी। 62 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को मिली थी। एकमात्र सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हो पाई थी, वो भी सोनिया गांधी जी की रायबरेली से। इन ही तमाम 80 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन की भी नजर है और इंडिया गठबंधन चाहता है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही घेरा जाए। अगर वो उत्तर प्रदेश में घेरने में कामयाब हुए तो मोदी जी को सत्ता से उतारना आसान होगा। इसीलिए 4 दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के 4 दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन 4 नेताओं के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप 4 मिसरे सुनिए, 4 लाइन पेश है, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। वफा की राह में इनाम ये मिला मुझको, वफा की राह में इनाम ये मिला मुझको कि बेवफाई का इल्जाम दे दिया मुझको, कि बेवफाई का इल्जाम दे दिया मुझको। नहीं मलाल मुझे जंग हार जाने का, नहीं मलाल मुझे जंग हार जाने का, हर एक शिकस्त से मिलता है हौसला मुझको, हर एक शिकस्त से मिलता है हौसला मुझको। मैंने 4 लाइन आपको क्यों सुनाई, इस बारे में वीडियो में आगे बताऊंगा। अब आगे बात करते हैं 4 नेताओं के बारे में। देखिए यहाँ पे 21.6% यानी 21.6% दलित वोटर है, 20% करीब 20% मुस्लिम वोटर है, 10% यादव वोटर है और 6 से लेकर 8% तक करीब कुर्मी वोटर है। मायावती एक दलित नेता है और दलितों का उनको थोक बंद वोट मिला करते हैं। हमेशा से वो दलितों का वोट वो उत्तर प्रदेश में उन्हें प्राप्त होते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से मायावती जी का रवैया ठीक नहीं रहा। उन्होंने ना दलितों के लिए कोई आवाज उठाई, ना दलितों को हो रहे अत्याचार को लेकर कोई आंदोलन करा, कोई बीजेपी के ऊपर हमले करे या तीखी टिप्पणियां करी, सब कुछ भी नहीं करा उन्होंने। दलित और मुस्लिम दोनों मिलकर मायावती जी को सत्ता तक दिलाई है इन दोनों वोटों ने, लेकिन ना मुसलमानों के लिए ना ही दलितों के लिए। इसीलिए दलित समाज भ्रमित है और दलित समाज मायावती जी से थोड़ा दूर जाके दूसरी पार्टियों में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मायावती जी, हालांकि अभी भी एक तबका मायावती जी के साथ है, दलित वोटों का एक तबका है, लेकिन काफी वोट इनसे छिटक गया। ये 2022 के चुनाव में पता चलता है, जहां पे मायावती जी के बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए मायावती जी अब पता नहीं नुकसान उठा रही है, मायावती जी पता नहीं क्यों नहीं बोल पा रही हैं, क्यों बीजेपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती हैं, कोई आंदोलन नहीं करती हैं, कोई तीखी टिप्पणियां नहीं करती हैं। शायद उन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह एजेंसियों का डर हो या कुछ और बात हो, ये तो वही जानती है। खैर, दलित वोटर अब मायावती जी से छिटक रहा है तो उन्हीं दलित वोटर के ऊपर इंडिया गठबंधन की निगाह है, वो अपने पाले में करना चाहते हैं। दूसरे हैं मुस्लिम जो 20% है और 20% मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान लामबंद होकर एक साथ थोकबंद वोट डालते हैं। वो बीजेपी को किसी भी सूरत में हराना चाहते हैं, वो एक ऐसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। इसका एक उदाहरण अभी कर्नाटक में हमें देखने को मिला कि वहां जेडीएस के मुस्लिम वोटर अक्सर वहां पे वोट जेडीएस को और कांग्रेस को दिया करते थे, लेकिन अब इस बार उन्हें लगा कि जेडीएस के बजाय कांग्रेस हराने में बीजेपी को सक्षम है, इसलिए उन्होंने लामबंद होकर कांग्रेस की तरफ वोट दिया और इसका ये नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करी। तो वो वोट भी 20% है, इनकी भी निगाह कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस के वोटरों के ऊपर निगाह है। तीसरे आते हैं यादव वोट अखिलेश यादव जी के साथ लगे हैं और अखिलेश यादव जी को हमेशा वो एसपी समाजवादी पार्टी को यादव वोट मिलता रहा है। अब कुर्मी और 7-8% कुर्मी है, ये भी एक पिछड़ी जाति के वोट हैं, इनके ऊपर भी इंडिया गठबंधन की निगाह है। इन तमाम वोटरों को मिलाकर करीब करीब 60% वोटर बनते हैं। इन 60% वोटरों को इंडिया
अपने पाले में लाना चाहता है ताकि वो बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दे सके और वहां पे बीजेपी को 62 से 30-35 सीटों पर समेट सके। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन अभी प्लान तो ये चल रहा है कि 4 दिग्गज नेताओं को वहां से उतारा जाएगा। दलितों के वोटों के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद एक दलित समाज से हैं और कांग्रेस के दलित सबसे बड़े दलित नेता हैं, वो चुनाव लड़ने शायद है। वो रायबरेली से सोनिया गांधी जी की सीट से लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि सोनिया गांधी जी की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं चल रही। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक से भी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे, ताकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में घेरा जा सके और दलित वोटरों को, एक मुश्त दलित वोटरों को अपने पाले में लाया जा सके। दूसरे हैं अमेठी से, अभी ही अजय राय जी ने जब कांग्रेस अध्यक्ष बने, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बने, उन्होंने घोषणा करी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटर सारा का सारा राहुल गांधी की तरफ और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, इससे मुस्लिम वोटर काफी प्रभावित हुआ है और मुस्लिम वोटर चाहता है कि वो बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहता है। वो किसी भी हालत में बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता और वैसी पार्टी को वोट देना चाहता है जो बीजेपी को हराने में सक्षम हो। तो राहुल गांधी के आने से मुस्लिम वोटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। साथ में अखिलेश यादव भी है, जो एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटरों का प्राप्त करते रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद तीसरे जो है प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी जी युवाओं में काफी मशहूर हैं और जिस हिसाब से वो अपने भाषणों में प्रधानमंत्री जी को घेरती हैं, उससे काफी वोटर प्रभावित होते हैं, काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनकी इसी कला का फायदा उठाते हुए कांग्रेस उन्हें उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है। उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर आते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक कुर्मी जाति के कुर्मी जाति से आते हैं और कुर्मी जाति के वोटरों को लुभाने के लिए इंडिया गठबंधन चाहता है कि नीतीश कुमार फूलपुर से, मतलब पूर्वांचल की किसी भी सीट से, और ज्यादा अंदेशा फूलपुर से है, जो फूलपुर से चुनाव लड़ाए। तो ये चारों अगर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी को घेर लेंगे। और उसके बाद क्या है कि ये 60% वोट बन गए, यादव, दलित, मुस्लिम, कुर्मी, और 60% वोटर अगर इनके पाले में शिफ्ट होता है तो बीजेपी को वहां पे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये रणनीति बन रही है कि इन चारों नेताओं को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाए। वीडियो के शुरू में मैंने शेर पढ़ा था, 4 मिसरे 4 लाइनें पढ़ी थी और बोला था कि मैं इसके अंदर, वीडियो के अंदर आपको उस शेर के बारे में बताऊंगा कि वो शेर मैंने क्यों पढ़ा। मैंने दरअसल वो शेर राहुल गांधी जी के पढ़ा था। एक बार और शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल बात करता हूँ। वफा की राह में इनाम ये मिला मुझको, वफा की राह में इनाम ये मिला मुझको, कि बेवफाई का इल्जाम दे दिया मुझको, कि बेवफाई का इल्जाम दे दिया मुझको। नहीं मलाल मुझे जंग हार जाने का, नहीं मलाल मुझे जंग हार जाने का, हर एक शिकस्त से मिलता है हौसला मुझको। राहुल गांधी जी पिछला चुनाव अमेठी से करीब 50,000 वोटों से स्मृति ईरानी जी से हार गए थे। उसके बाद राहुल गांधी जी खामोश नहीं बैठे, बल्कि हौसलों के साथ वो आगे बढ़ते गए और आगे बढ़े। तो उसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और इन भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही कर्नाटक में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी।